की है नागर लाया सुनार तुझा बड़ी प्यारी लगे भला नागर लाया सुनार तुझा माई बाप ने जन्म दिया है माई बाप ने जन्म दिया है रूप दिया भरतार तुझा बड़ी प्यारी लगे भला रूप दिया भरतार तुझा बड़ी जो शामा तुम पियर को जाओगी जो शामा तुम पियर को जाओगी हंसी चले तारे साथ तुझा बड़ी प्यारी लगे भला हंसी चले तारे साथ हंसी उड़ाए ना जो शामा में जब सब जाओगे जो शामा में जब सब की नागर लाया सुनार तुझा जो श्यामा तुम हमारे संग जाओगे जो श्यामा तुम हमारे संग जाओगे हंसी उड़ाए नरनार हंसी उड़ाए हमारा क्या लेंगे हंसी उड़ाए हमारा क्या लेंगे हमें पुरुष तुम नार तुझा बड़ी प्यारी लगे भला हमें पुरुष तुम नार तुझा बड़ी प्यारी लगे नैनों से भी सारी न जाए दिल मन से भी सारी न जाए तुझा बड़ी प्यारी लगे भगवान तुम्हारी सदैव जैसे एक पतवारी माता थी लालू में लालू तब पहले बैठे थे दो गाड़ी वाले जा रहे थे तेरी गाड़ी में क्या है मेरी गाड़ी में नमक की बोरे एक चढ़ा दी दुगनी चौगनी हो जाएगी एक चढ़ा दी दुगनी चौगनी हो गई दूसरा गाड़ी वाला तेरी गाड़ी में क्या मेरी गाड़ी में खाने बोले की बोलियाँ एक चढ़ा दी दुगनी चौगनी हो जाएगी एक चढ़ा दी दुगनी चौगनी हो गई पहला गाड़ी वाले जो था वो रो दिया था कहने लगा कि भाई क्यों रो दिया मेरी गाड़ी में खाने की बोल रही थी मैं झूठ बोला था कहने लगे वो पतवारी माता उसकी शरण में जा उसकी शरण में गया कहने लगा पतवारी माता मैं कुछ बोला था मेरी गाड़ी में तो खान की बोली थी एक चढ़ा दी दुगनी चौगनी हो जाएगी एक चढ़ा दी दुगनी चौगनी हो जैसे पतवारी माता ने उसको दिया एक गंगा की जमुना थी एक सास थी बहू थी वो जो थी कहने लगी कि बहू मैं तो गंगा जी नहाने जाऊंगी सास बोली मेरा भी बहू बोली मेरा भी मन कर रहा है मैं भी चलूंगी कहने लगी तू चली आएगी तो घर का काम काज कौन करेगा कहने लगी सासू मेरा मन बहुत कर रही है कहने लगे तू इस बार रहने दे बाद में देख लेंगे हमने कहा अच्छा मुझे तो सवेरे 4 बजे उठे और कटौते में जल भर के बैठ गया है क्या मन चंगा कटौते में गंगा माई आई थी लहर लहर करके नीला जाए थी लहर लहर करके नीला जाए थी वो कहने लगी अच्छा वो क्या एक दिन कहने लगी कि गंगा माई मैं अपनी सास से कहूँगी तो वो कैसे यकीन करेगी कुछ ऐसा करो जो कि उसको यकीन आ जाए एक दिन बुढ़िया वहाँ पे गंगा जी में नहा रही थी उसके हाथ से कंगन उतर के आया बहता हुआ आया बहू ने उठा के रख लिया कहने लगे अच्छा और जब महीना पूरा हो गया सास आई कहने लगी और आई तुम सब कुछ ठीक रहा कहने लगे हाँ और सब नहा ली धोली कहने लगी हाँ कहने लगी कि एक नुकसान हो गया नहीं अच्छा और कहने लगी कि मेरा कंगन गिर गया हमने अच्छा कहने लगी मैं भी गंगा जी नहाती थी और तुम तो वहाँ जाके नहाते थे मैं घर में नहा लिया करती थी कहने लगी इसी बातों तो देख कि गंगा माई इसको घर में नहलाने आई कहने लगे हाँ और मैं तो सवेरे 4 बजे उठू तो काम काज करके कटौते में जल भर के बैठ जाती थी और कहती थी मन चंगा कटौते में गंगा माई आती थी लहर लहर करके नहला जाती थी कहने लगी देखो ये तुम्हारा कंगन बहता हुआ है मैंने उठा के रखा कहने लगी ले तू तो अच्छी रही कि भीड़ में गई ना भटके में गई गंगा माई ने उसको घर पे भी नहला दिया जैसे गंगा माई ने उसको नहलाया गंगा माई हमें भी बुला लिया वहीं पर नहा लेते एक बढ़िया थे तुलसा चीजा करे थे क्या तुलसा माता तुलसी दाता श्री की संगीत प्यारी सीचो गिरवा तेरा कनिस्तारा मेला चटके चल दियो पटके मोती श्री के संग दियो बैकुंठ का वासा दियो सब कुछ तो दे दूंगी और श्री के कंधा काट से दूंगी तो तुलसा माता रात दिन सूखने लगी आए कृष्ण भगवान अब तो हरे भरे होने के दिन है क्या एक बुढ़िया आया क्या तुलसा माता सुदाता श्री की संगीत प्यारी सीचो गिरवा तेरा के कनिस्तारा मेरे चटके चल दियो पटके मोत दियो श्री के संगंध दियो बैकुंठ को वास दियो सब कुछ तो दे दूंगी श्री के संग कंधा काट से दूंगी ये जुड़ी हुई पत्ती हो रही पत्ती जुड़ गई मेरे को लग रही है ये वाली हाँ कुछ और है क्या वो कहने लगे अच्छा और उन्हें जो था वो घंटी दे दी कहने लगी लो जब उसका इंतकाल हो जब ये घंटी बजा देना
उनने एक दिन घंटे बजाए, कहने लगे क्यों तुलसा माता, मैंने तो अजमाइश करी थी। एक दिन ऐसा हुआ कि बुढ़िया का अंतकाल हो गया, सारे में निंदा चुगली हो रही, बुढ़िया के नेमी बंधन में थी कि पत्थरों से भारी हो गई, सारे में बात फैल गई, बात किशन भगवान तक पहुंची। उन बच्चे को रूप धारण करके भीड़ में आ गए, कहने लगे भैया यहाँ क्या हो रही है, यहाँ तो जोधाओं का काम है, यहाँ बच्चों का काम नहीं। भीड़ में से निकल के बुढ़िया के कान में कह दिया, बुढ़िया में आ गया। बुढ़िया फूलों से हल्की हो गई, जैसे उसको श्री कृष्ण बैकुंठ का वासुदेव मिले। एक तपसी था, एक लपसी था। तपसी होता घंटों तप करता था, लपसी होता सब सेब के आटे की लपसी बनाई और भगवान को भोग लगा के अपने कारोबार में लग जाया करता था। तब वो घंटों तप करता था और लपसी जो तो सब सेब के आटे की लपसी बनाए और भगवान को भोग लगा के अपने कारोबार में लग जाया करता था। दोनों में बहस हो गई कि कौन ज़्यादा नियम धर्म करता है, कौन ज़्यादा नियम धर्म करता है। कह रहे लपसी जो है वो ज़्यादा नियम धर्म करता है। एक दिन ऐसा हुआ, महात्मा जी जा रहे थे, उनने 1.25 लाख का मुद्रा डाला, तपसी की आँख खुली, उन्होंने तो देखा कोई देख तो नहीं रहा और पैर तले उठा के अपने तप करने लगा। लपसी उठा, अपने 1.25 सेर के आटे की लपसी बनाई और भगवान को भोग लगा के अपने कारोबार में लग गया। कहने लगे आए महात्मा जी, आज मैं बताऊंगा कौन ज़्यादा नियम धर्म करता। कह रहे लपसी जो है वो ज़्यादा नियम धर्म करता। कह रहे मैंने तो दान पुण्य करा, तो नियम धर्म कर सब बिका जाएगा। कह रहे नहीं, और जो कार्तिक महीने नहाएंगी तेरी कहानी नहीं कहेगी, आधा पुण्य उसको लगेगा, जो दान दे के दक्षिणा देगा आधा पुण्य उसको लगेगा। एक कार्तिक के नहाने वाले तपसी लपसी कहानी जरूर कहा कर। एक माँ थी, एक बेटा था। माँ बेटे से बोली, बेटा नेम ले ले, नेम लेने से रोजी मिले, रोजगार मिले, कारोबार में सहबरत कर दो। कहने लगा अच्छा। और मैं जो था वहाँ पे जमुना जी वाली और टीका देख के खा लिया करूँगा। उन्होंने अच्छा। वो एक दिन ऐसा हुआ, सोया पड़ा रह गया। जमुना जी वाली जो थी निकल गई, कहने लगे कि मारी माँ भूख लग रही, बेटा आपने नेम लिया तो रुकना पड़ेगा। वो जो था वहाँ टहलने के लिए गया, राजा का धन चुरा कर लाए थे। चोर जो पृथ्वी में गा रहे थे वो कह रहे दिख गया भाई, इधर आए तो शोर न मचा, आधा तो तू भी लेके जा, आधा मारी माँ मैं तो आप धन लाया, मैं तो पहले क्या होती कि नित नेम करने से रुचि मिलेगा, रोजगार में कारोबार में सर बरक कर। तो जैसे बुढ़िया के बेटे को तो माल मिला, सब किसको मिले। 2 बुढ़िया थी, कार्तिक का महीना नहाती थी और वो जो थी, एक तो थी धनमान वाले ने सोने का मेवा बनवाया, चांदी की लठियाँ रखी, धर्मराज के हीरे मोती रखे और जमुना जी की तिहल बनवाई। दान पुण्य करके सुरख को गई, कहने लगी एक को सुरख ले जाओ, उसका नरक ले जाओ। दूसरी जो थी वो कहने लगा भाई मुझे नरक में न डाल। और मेरा जो वो तो सब लाख की थी, उनने सब कुछ कर दिया। जो गरीब गुरबा तो कैसे वो करे, उन्होंने बांस का भैया बनवाया, बांस की लठियाँ रखे और धर्मराज के ढाई पर चावल रखे और जमुना जी का ब्लड का पीस रख के उनने कहा अच्छा अब मुझे नरक में ना भेजो, मुझे मृत्यु लोक में भेज दो, जो मेरा काम रह गया मैं वहाँ करके आऊँगी। बच्चे बोले माँ आई, दादी आई, नानी आई, कहने लगे ना मैं किसी माँ, ना मैं किसी दादी, ना मैं किसी नानी, और जो मेरा कार्य अधूरा रह गया मैं तो वो करने आई हूँ। उनने धरती पे आई और दान पुण्य धर्म करने लगी। आया कार्तिक का महीना, उनने बांस की भैया बनवाई, बांस की लठियाँ रखी, धर्मराज के ढाई पर चावल रखे, जमुना जी का ब्लड का पीस रखा, दान पुण्य करके स्वर्ग को गई। जैसे उसको स्वर्ग का वास हुआ, सब किसी को मिले। एक शंकर पार्वती जी थे, मृत्यु लोक के सैर करने जा रहे थे, कहने लगे मैं भी चलूँगी, भूख की समाई करनी पड़ेगी। कहने लगे नहीं, और मैं कहने लगे मैं रह लूँगी। दोनों गए, आप तो बन गए 12 बरस के और बैल की टांग तोड़ दी, उस पर बैठ के जा रहे। सारे कहने लगे देखो क्या बैल की टांग टूटी हुई है और उसके ऊपर नादियों पे चढ़े जा रहे हैं, देखो जरा हट्टे हट्टे हैं, जेने के जमीन पे चल रहे। कहने सुना पार्वती जी, सुना महाराज, ऐसे आप बन गए 12 बरस, उसको बनाते 12 बरस से, आप बन गए कोड़े के लंकी के, वो तो जा रहे उस पर, वो कोड़े के लंकी के जा रहे पैदल। कहने लगे देखो कैसा वो इतना बीमार इंसान को पैदल चल रही है और हट्टी हट्टी नादियों पे बैठी जा रही है। उन्होंने सुना पार्वती जी, सुना महाराज। ऐसे करते करते शाम हो गई, सुबह से उनको भूख लगा थी, वो मांगने खाने लग गए। वो कोई भोजन करा तो कोई भोजन करा तो बुढ़िया थी, वो जो थी वो क्या हट्टे हट्टे तुम हो, मांगना खाना शर्म नहीं आया, काम कान नहीं हो सके तुमसे। एक बुढ़िया थी, कहने लगी आओ और मैं तुम्हें खाना खिलाती हूँ। और वो जज थी, जाके वहाँ पे उसने पड़ोसन से आस्ते ने मांग के लाई और कहने लगे, उनने खाना खिलाया, उनने अपने दर्शन दिखाया। बुढ़िया के कोठी कुटियाल भर गए। वो जो थी आस्ते लाई थी, शेरवन देने गई, कहने लगी कल तो ये आस्ते मांगने आई थी, आज शेरवन देने लायक हो गई। कहने लगी मैं तो सुनकर पार्वती जी आए थे। कहने लगे अच्छा, और वो कैसे थे? ऐसे थे, वो तो मेरे भी आए थे, वो तो मेरे भी आए थे। कहने लगे कि अच्छा। अब वो कहने लगे चलो कुंभ का मेला चल रही है, चलो पार्वती जी कुंभ नहाने चलते हैं।
आप बन गए कोड़ी कलन के, उसको 12 बरस की गोरजा बना के पास में बैठ गए। वहाँ गंगा जी नहाने आ रहे, सब कह रहे इसके साथ क्या करेगी, इसके साथ क्या करेगी, और चलो हमारे साथ, चलो हमारे साथ। वो कहने लगे देखो सारा दिन बीत गया, सारा ऐसे करते करते शाम को एक बुड्ढा आया, कह रहा है धन्य तेरे माँ बाप जिसने ऐसे बेटी को जन्म दिया जो कोरी कलंकी के निवारे है। कहने लगे सुनो पार्वती, सुनो महाराज, ये सारे उसमें एक नियमित धर्मी आया है, जैसे उन्होंने मृत्यु लोक की सर में से। और कौन सा आ गया, कूड़े वाली कूड़े वाली, कूड़े की कहते ना, कूड़े की। हाँ, एक राजा था, वो जो था उसने हुक्म दिया था कि जिस दिवाली का दिन आया, उन्होंने यही तो कहते दिवाली का दिन, इसका सामान नहीं भी क्यों दिवाली का सामान के लिए। एक राजा था, बहुत था ना, उन्होंने कहा था वहाँ से ऑर्डर था कि क्या नाम है, जिसका कोई कुछ सामान नहीं बिकेगा तो मैं लूँगा। उन्होंने क्या किया, अच्छा वो ट्रक में ताला लगा के और बैठ गया, सारा कूड़ा कबाड़ा भर के, और सब आए, लेने वाले आ गए, सबका सामान बिक गया। वो बैठा बता, राजा का लगा ताला लगे भी अरे जाता खूब, अरे बड़े बड़े अंधे आते हैं जना का तो नहीं आते तो हैं, मैं तो ताला लगे तो मैं कह रही हूँ। तो ताला लगा के वो बैठ गया ना, वो खोल के कौन कूड़ा लेता, कभी ना बेकार की बात, किसी को क्या पता कूड़ा अंदर। हाँ तो माल कह रही तो माल है इसमें। नहीं, वो राजा समझेगा ना। तो वो राजा घोड़े पे बैठ के आया, कल लगा सबका माल बिक गया, कल हाँ, कल मेरा नहीं बिका। उन्हें कहा अच्छा, उन्हें को बसातियाँ तोले और उसको भी दे दी। वो घर लेके आया, कह लगा तू अच्छा था, हमने माल बेचा, नहीं बिका, तेरा कूड़ा बिक गया, जैसा उसका कूड़ा बिका भगवान ऐसे सबका कूड़ा। वो घर पे देखा होगा राजा ने कि कूड़ा है। राजा के क्या कमी होती है, राजा के को कमी होती है। नहीं मेरा क्या ये ढका हुआ था तो खुले में जाट बाट कर जाट बाट कर क्या कहता है दोनों ससुराल जाते जाट वाला मैं चलूँगा न नगर बसेरा कर लिया, नहीं ऐसा पर भाई तू करता मैं नहीं करता हूँ, नगर बसेरा वो कर लो कि माँ बाप भी लागे ताते मंजिला भी देख मान बसेरा करके चला, उसके साले के लौटा हुआ वो बाव तवज्जा हुई, दे लेके विदा कर दिया। बाप ने भैंस करी, बेटा घी खान काले बाट कर दिया। ससुराल में आग लग रहे, मिठाई डाल मुँचे जल गई। घर आया, बाप की भैंस को गई, बाप ने लाठी दे झूमता फिर, और दोनों यार रस्ते मिले, कोई यार कैसी बीती, यार ऐसी बीती, सब किसी की बीता। ससुराल में गया, साले के लौटा हुआ वो तवज्जा हुई, दे लेके विदा कर दिया। घर आया, बाप ने भैंस कर ली, घी काट खा लिया। निगाह में ससुराल में गया, ससुराल में आग लग रहे थे, आग आई डाली नीचे चल गए। घर आए, बाप की भैंस खो गए, बाप की लाठी दे ढूंढता फिर, लेकर दोनों यार रास्ते मिले, कोई यार कैसे बीते, यार ऐसे सब किसी के बीता है। ससुराल में गया, साली के लौंडा हुआ को हाथ तवज्जा हुई, दे लेके बिना कर दिया। घर आए, बाप ने भैंस कर ली, घी काट खा जाऊँ। मैंने कहता है नगर में सारा कर लो, अब करा दे, अब कर ले, नगर में सारा करते चलो। उसके थाले के लौटा हुआ, कल आया तो तुम्हारे आग लग रही तेरे बाप के, ना तो खैर खुफिया मन नहीं, दे लेके विदा कर दिया। घर आया, बाप ने भैंस के, बाप के कोई भी भैंस भागे, जैसे जाट के उधर सब के गुजर बांटते ये क्या कर लिया तुमने कल गोला दिया ना, आधा गोला 3 लगा, और तो दूध दही चल जाएगा, उसके बाद कटनी बनाएंगे। ये 20 बार की बात में टोकरी के अलावा टोकरी रखी है ब्लाउज को कोई ठीक है और है फालतू ब्लाउज पे पीस है। और हाँ है नहीं दे दिया परसों तो भैया दूध है ना, दूध चढ़ेगा, दूध चढ़ता है। हाँ नहीं नहीं बस दूध मंगाएंगे, नहीं आज से मंगाएंगे, नहीं मंगाएंगे दूध सब पैक है सब सच्चे जाएगी ना। लग जाएगी
लेकिन स्कूल से ऐसा झगड़ा लगा हवा लगी नहीं दाल तो ठंडा है हाँ उधर हवा लगी उस दिन तो बहुत ठंड थी श्री कृष्ण चंद्र जी बोले हैं महाभाऊ फिर भी मेरे पास परम रहस्य और प्रभाव युक्त